जिन लोगों को लगता है कि मेरी कामेच्छा कम हो रही है, इट मींस आपके शुक्र धातु कम हो रही है। ये दवाएं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो कोई भी हो, या आयुर्वेदिक, क्या ये भरोसेमंद है सर? बढ़ गया कामेच्छा, कामना होगी, और कामना क्या होती है? मन में। मन ही मारा काम नहीं तो इच्छा कहां से जागेगी? क्या स्कूलों में यौन संबंधों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? आपको जिसके पट मजबूत होंगे उसकी कामेच्छा सबसे ज्यादा होगी। जितनी दवा की उतना मर्ज बढ़ता गया, जितनी दवा की उतना मर्ज बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? कामेच्छा यानी आपकी जिम्मेवारी। यदि प्रेगनेंसी हो गई उसको पालेगा कौन? कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। सर, इस रोगों को लेकर ना डॉक्टर, वैद्य, हकीम, यूनानी डॉक्टर, चिकित्सालय दुनिया भर के खुल गए, फेसबुक पर प्रचार दुनिया भर के हो रहे हैं। ये वाला रोग बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? कि मेल से 7 गुना कामेच्छा होती है फीमेल में। सर, यौन रोग एक ऐसी समस्या है, क्या यही कारण हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े का और संबंध विच्छेद का, तलाक का कारण यही बनता है? मैं सब पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिनके बच्चे 8th से लेके +2 तक हैं कम से कम, हाँ जी, उन बच्चों के साथ आप दिन में एक बार सिर्फ 5 मिनट बैठिए। सिर्फ ये बात, जो बात हम आज करें यही नहीं बात करनी। पहले करते करते स्कूल की बात, कॉलेज की बात, करते करते कोई बात, अच्छा चलो फिर यूं, अरे भाई जैसे मैं तेरा दोस्त हूँ ऐसे वो सहेली वेली भी है क्या तेरी? फिर उस एज में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उनका एग्जाम्पल देना चाहिए। आज के समय में दुनिया भर के रोग लोगों को परेशान कर रहे हैं, पर एक ऐसा रोग जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल इससे ग्रसित हैं। मैं बात कर रहा हूं कामेच्छा की, यौन रोग की। इसीलिए आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो आपको बारीकियां समझाएंगे, बताएंगे कि ये छुपाने का नहीं, बताने की बात है, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो एक बार डॉक्टर मनोज हिरमानी जी का स्वागत करेंगे, फिर उनसे वो सवाल जो शायद आप जानना चाहते हैं, आप किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, वो आज आपके माध्यम से हम पूछेंगे और आपको सही और सटीक जवाब देंगे। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉन्शियस भी है, सस्पिशियस भी है, और ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद पेशेंट जिनको प्रॉब्लम होती है वो आपसे पूछने में भी हिचकिचाता होगा, डॉक्टर को भी बताने में शर्म रखता होगा, तो बाकियों के साथ उसका क्या हाल होता होगा। मैं बात कर रहा हूं सर लिबिडो की, कामेच्छा की। सबसे पहले ये बताइए कि ये कामेच्छा या लिबिडो है क्या? देखिए ललित जी, मैं एक बार कहता हूँ कि ये एक वो प्रोसेस है जिससे हमारी खुद की उत्पत्ति हुई है जी। यदि आज हम इस दुनिया में हैं तो ऐसी कामेच्छा हमारे माँ बाप में हुई थी तो हम इस दुनिया में पैदा हुए। तो ये तो जीवन का एक असेंशियल पार्ट है। इस असेंशियल पार्ट को भी यदि आप छुपाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आपको अपने अंदर होने वाले जो हार्मोनल चेंजेस हैं, खासकर मैं बात करूंगा जिसकी उम्र टीनेज जब बोलते हैं, लगभग 15 से लेके और 20-25 साल की एज होती है, तब आपने देखा होगा कि बच्चे बड़ा एक अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट पर्सनैलिटी के प्रति। तो जब वो अपोजिट पर्सनैलिटी अट्रैक्ट होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उनकी कामेच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो कामना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं जीवन में। उसको यदि हम सदुपयोग में लगा दें तो हम बहादुर हो सकते हैं, हम जीवन में कुछ एक उत्साही काम कर सकते हैं। पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, विवाह होने के बाद संतान उत्पत्ति चाहिए, तब भी तो इसकी जरूरत है कि नहीं है? तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होते हुए हम कह रहे हैं कि हम शर्माते हैं। किससे शर्माते हैं और किससे शर्माते हैं? सर, आपके एक सवाल से मेरा सवाल आ गया, आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। लेकिन इस सवाल को आपने बोला कि युवा अवस्था में बहुत उत्तेजित होती है, तो मेरा ये सवाल है कि एज के साथ ये कम क्यों होती है सर, घटती क्यों है सर कामेच्छा? देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक कि आपकी एज बढ़ रही है, मेच्योरिटी आ रही है। तो मेच्योरिटी का कामेच्छा से क्या संबंध है सर? बिल्कुल है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जी। कि जब एज 25 साल, 30 साल, 35 साल भी लगा लीजिए, तब तक भी आपकी कामेच्छा बहुत अच्छी होती है। पर जब जीवन में आपको दुनियावी कामों का प्रेशर पड़ता है, घर में बच्चों का प्रेशर पड़ता है, कमाने का प्रेशर पड़ता है, तब क्या होता है कि धीरे धीरे समय और उस तरफ जाने की इच्छा कम होती है। एक बात। दूसरा, आप यदि 70 साल के बुजुर्ग को ये कहें कि आप इसी काम में ही लगे रहिए, वो नहीं लग सकते। दो कारण है, एक फिजिकल कारण है वहां पे भी, दूसरा मेंटल कारण भी है। यदि तीसरा कारण और जोड़ना चाहें तो एक सोशल फोबिया भी है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम जब गांव में रहते थे, जिस घर में हम किराए पे रहते थे, उनके बेटे की शादी हुई, ठीक है, बेटे के बच्चा हुआ तो समझ में आता है
माँ के ही बच्चा हो रहा है। हमने भी देखा सर एक बार ऐसा। ठीक है, तो तब क्या होता था? क्या कारण तब के लोग बूढ़े ही नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे बूढ़े? क्योंकि उनका खान पान, उनका रहन सहन, ये सब बहुत अच्छा होता था। उस पर आएंगे सर हम। मेरा सवाल है ये हाँ। कि खान पान लाइफस्टाइल कितना मैटर करता है, लेकिन आज हम बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सीखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। युवावस्था की बात करें, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं सर। हस्तक्रिया मानसिकता है या रोग है? देखिए, ये क्या है कि ये मानसिकता ही है। रोग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने हाथ दिए थे कुछ उत्साही काम करने के लिए, और हमने कहीं कुछ देख लिया या किसी ने हमको गाइड कर दिया। खासकर जब लड़कों के चेहरे पे जब पिंपल्स आते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे तेरे अंदर गर्मी हो गई, अच्छा हस्तक्रिया कर ले तो भाई तेरा तो काम, पिंपल ठीक हो जाएंगे। मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि आप वो जो शीतलता है शुक्र धातु की, वो बाहर निकाल दो, और गर्मी पैदा होगी शरीर में। तो जब और गर्मी पैदा होगी तो पिंपल आएंगे कि नहीं आएंगे? वहां चाहिए क्या था कि मेरे खान पान में जो जंक फूड खा रहा था मैं उसको हटाता। इंस्टेंट मैंने क्या किया, मैंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। क्या हस्तक्रिया का बैड इफेक्ट पड़ता है लाइफ पर? ये 100%। बहुत सारे आपको डॉक्टर ऐसे कहते मिलेंगे, अरे दिस इज नेचुरल प्रोसेस। कहाँ नेचुरल? किसी कुत्ते को आपने देखा है काम करते हुए? किसी गाय को, किसी घोड़े को करते हुए देखा आपने ये? या किसी और को देखा है क्या? जो लोग आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, जो ये टीवी और ये सब नहीं देखते, यदि आप उनके वहां जाके देखोगे तो वो सीधा सीधा अपना संतान के लिए काम करते हैं। ये तो करना ही नहीं है। और आप एक बात और मानिए कि आयुर्वेद एक बात बोलता है कि जो शुक्र धातु भगवान ने दी हमको, वो कैसे बन रही है? हमारे शरीर की पूरी प्रोसेस होती है तब बनती है। सबसे उत्तम धातु यदि है वो शुक्र धातु है। उसको हम कहाँ मारे हैं? सिंक में, फ्लश में। किस लिए भाई? वही उम्र है जिसमें आप उसको संभालेंगे, आपका मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा, आपकी ओज बढ़ेगी, आपका तेज बढ़ेगा, आपकी लड़ने भिड़ने की ताकत बढ़ेगी, स्टेमिना बनेगा हर चीज का। और वही हमने क्या किया, हस्तक्रिया करके उसको फेंक दिया बाहर। तो फिर बाद में क्या, शादी के बाद क्या बोलते हैं कि हमारी इच्छा खत्म हो गई। अरे जो काम शादी के बाद करना था वो पहले करो तो क्या होगा? आपकी बातों से सर एक सवाल और आ गया। क्या यौन रोग का मसला सिर्फ मर्दाना ताकत से संबंधित है, नहीं। स्त्रियों से नहीं? बिल्कुल है। लेकिन आपने उदाहरण यही दिया कि आदमी बूढ़ा नहीं होता, आदमी बूढ़ा हो जाता है, काम स्ट्रेस आ जाता है। तो स्त्रियों को लेकर क्यों? और ये जनरल क्वेश्चन भी है मेरा आपसे कि अक्सर हमने ये सुना है कि महिलाओं में थोड़ा ये जो यौन संबंध बनाने की वो होती है प्रक्रिया, ये थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है। ऐसा भी होता है सर? बिल्कुल होता है। देखो, हम इन जनरल जब बात करते हैं जी, एक मर्यादा की भाषा होती है। तो एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, हम आदमी की बात कर जाते हैं। जो बात मैं आदमी के लिए बोल रहा हूं वही सब हमारी फीमेल्स के लिए भी है। जो हमने हस्तक्रिया की बात करी, हाँ जी, तो क्या लेडीज नहीं करती? वो भी करती है। क्या है कि वो जो हार्मोन चेंज हो रहे हैं ना, वो तो वही रहेंगे, एज के हिसाब से रहेंगे। तो अभी हमने एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल सिंपल ऐसा कहा जाता है कि मेल से 7 गुना कम इच्छा होती है फीमेल में। फीमेल्स। तो आदमी को क्या करना होता है कि अपने आप को बैलेंस करके, अपने ब्रेन पे कंट्रोल करके, लेडी को एक्टिवेट करके, फिर बाद में उस प्रोसेस में जाना होता है। और लोग क्या करते हैं, तुरंत उत्तेजित होते हैं और तुरंत सक्रिय होते हैं। फिर सामने वाला पार्टनर बोलता है कि तुमने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं। तो क्या माइंड पर कंट्रोल करके अपनी कामेच्छा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। आप देखिए कि जब आपने पहली बार ये क्रिया की तो उस समय आपको पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। पहली बार गलती करोगे, सामने वाला पार्टनर भी गलती करेगा। उस समय पहली बार करते तो पेन भी होता है, ठीक है? तो उस समय आप थोड़ा डरते भी हो कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप अपनी चिंता नहीं करते, अपने पार्टनर की चिंता करते हो, अरे इसको पेन ना हो, इसको कष्ट ना हो। तो उस समय आपका टाइम हमेशा कम लगेगा। पर जब क्या होगा, जब थोड़ा सा अनुभवी हो जाओगे, या अपने से बड़े जो मैरिड लोग हैं उनसे आप बात करते हो, तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं भाई, 5-4 दिन 10 दिन ऐसे ही होगा, फिर एक सेटिंग हो जाएगी, तो फिर आनंद आने लगेगा। तो डरना नहीं है। और मैं भी कह रहा हूँ, डरना नहीं है। सर, यौन रोग एक ऐसी समस्या है, क्या यही कारण हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े का और संबंध विच्छेद का, तलाक का कारण यही बनता है? मैक्सिमम केसेस में तो यही होता है, पर
हमारे समाज की ना एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि वो हमारे घर की लेडीज जो है या और लेडीज जो है, यंग लेडीज भी हो, वो सीधे से तो बोलती नहीं कि ये दिक्कत है इस आदमी को, तो वो फिर कुछ ना कुछ और बहाना ढूंढती है कि मेरी सुनता नहीं, मेरी मानता नहीं, या कुछ भी, जैसा उसके घर का माहौल होगा वैसी वो बात करनी शुरू करेगी। पर आदमी को लगता है या तो बात तो कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रही है। हाँ सर। तो अब जब आप समाज में बात करोगे, मतलब उससे अपनी सास से बात करी या घर में किसी बात पे झगड़ा किया उसने, वो सीधे से बोल नहीं सकती कि आपके बच्चे ने मेरे साथ कुछ किया नहीं। पर स्थितियां क्या होती है, मैं उदाहरण देके एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ जी। कि बड़ी पुरानी बात होगी, शायद 10-12 साल पहले की बात होगी। एक माँ और बहू, सास बहू कहेंगे, आई दिखाने के लिए। तो मैडम के पास दिखाने गए, डॉक्टर पूनम के पास। तो बातचीत हुई, डॉक्टर पूनम उसको चेक करने लगी। तो बोलते हैं मैडम चेक करके क्या करोगे, आज तक मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, इस शादी को 8 साल हो गए, आज तक मेरा हस्बैंड मेरे साथ सोया ही नहीं है, तो क्या चेक करोगे। तो फिर मैडम ने क्या किया, उसको अलग से बिठा के पूछा, तो मुझे अपनी बात बताई। तो उन्होंने फिर भेजा मेरे पास। तो मैंने सास को कहा कि आप ना कल अपने बेटे को और अपनी बहू को इकट्ठे भेजना, तब हम इस पे आगे बात करेंगे, अभी आपका इसमें कोई रोल है नहीं। अब मैं उसकी माँ को ये तो कह नहीं सकता तेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, मुझे मर्यादा रखनी है, बच्चे की इज्जत भी रखनी है। नेक्स्ट डे जब हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, तो मैंने उसको कहा, मैं तेरी वाइफ से पहले अलग से बात कर लूँ। सर कमाल है, आप डॉक्टर को कर सकते हो, कर ली। फिर मैंने कहा बच्चा तुम बाहर जाओ, अपने हस्बैंड को अंदर भेज दो। उससे बात की तो दोनों ने एक ही उत्तर दिया ईमानदारी से कि जी ये तो पाप है जी, ये करना तो पाप होता है। मैं कहा किसने कहा, बोले मैंने नाम लिया हुआ है किसी का, और ये तो करना ये पाप होता है। तो मैंने छूटते कहा शादी क्यों करी तूने फिर, भाई तुझे कुछ नहीं करना था, दूसरे की जिंदगी को खराब करना भाई। मतलब कोई कमजोरी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस माइंड में उनके मन का था, मन का खेल। और दूसरा क्या हुआ कि मैं उस लड़की की हिम्मत मानता हूँ कि 8 साल भी वो मतलब परिवार में एडजस्ट करके रह रही है, मर्यादा में रह रही है, उसे कभी किसी को कोई शिकायत नहीं की। और फिर जब मैंने समझाया तो हमने वो कुछ नहीं दवाई दी, सिर्फ इतना ही कहा कि भाई जरा एक बार लगो रास्ते पे, भाई कुछ तो करो। और सर बाय चांस मैंने अभी पढ़ा थोड़े दिन पहले ही कि सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ा ध्यान अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से चलाना ही योग ध्यान है। देखो घर छोड़ के भाग जाना, हाँ ये तो भीरुता है, डरने वाली बात है। एक आदमी अपने जीवन में एक पार्टनर और जोड़ता है, उसके फिर 2 बच्चे और पैदा कर लेता है, उन सबको पालना पोसना, उनका मेंटेनेंस करना, उनको पढ़ाई कराना, खुद को सर्वे से बैलेंस रखना, इससे बड़ा जहाज है वो तो कोई हो नहीं सकता। बिल्कुल सर। सर बीच में एक सवाल आ गया क्योंकि अब बात ऐसी उससे पहले मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ इसी जी, बात पे जी। कि हमें हमारे माँ ने पैदा किया, हमें उन्होंने पाला, हमारी पोटियां भी उन्होंने साफ करी, हमें बड़ा किया, सब कुछ किया। उस ऋण से उतरने का एक तरीका क्या है कि हम भी अपने जीवन में गृहस्थ में आए और उन वही सब स्थितियां हम करें, और अपने जीवन का जो ऋण है माँ बाप का, वह तो माँ का ऋण कभी उतर नहीं सकता, पर कहीं ना कहीं बैलेंस तो हो सकता है। बिल्कुल सर। सर व्यक्ति का यौन स्वास्थ्य किन चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है। ओके। आप घर में हैं, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हुए सामने से कोई आपको टोक रहा है, ये क्यों खा रहा है, वो क्यों खा रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, मन में गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी। ये जब ऐसे तरीके से भोजन करोगे तो नरिशमेंट मिलेगी क्या, तो जल गया, सबको फूक गया, वहां पे कुछ बचा ही नहीं आपके पास। दूसरा पार्टनर है आपका, आप घर में आए काम करके, शायद आपका पार्टनर भी जॉब करता है, वो भी काम करके आया, आपका मन कर रहा है कुछ करने का, काफी इच्छा जाग रही है आपकी, और सामने वाले पार्टनर ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आपने मन में प्रेशर ले लिया, आपने ये नहीं सोचा कि मेरी इच्छा तो है, उसकी है कि नहीं है। हाँ। ये जो जिसको हम संबंध बनाना बोलते हैं जी, ये प्यार का संबंध है। प्यार का मतलब क्या होता है, हम एक दूसरे के प्रति केयर करते हैं, ठीक है। अब ये तो आ गया मेंटल लेवल की बात। दूसरी बात क्या आ गई, आपका भोजन। आप शराब पी रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, मिर्च मसाला खा रहे हो, टाइम पे खाना नहीं खाते, जब भूख लगे तब खाते नहीं हो, जब नहीं भूख लगे तब ठोक के खाते हो, और खाना खाते आप कहते हो मैं तो ये वाला काम करूंगा, अभी सहयोग वाला संभोग करूंगा, तो वो भरे पेट में हो नहीं सकता भाई।
आपकी जो इच्छा है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाना चाहिए अंगों पे, वो वहां ना जाके पेट में जा रहा है, सांस सर्कुलेशन वहां चला गया, उत्साह कैसे आएगा? आ भी गया तो सेकंडों के हिसाब से आएगा और खत्म हो जाएगा। अब है तीसरी बात, जी। आप किस माहौल में रहते हो? आप रहते हो अच्छे माहौल में, आपको मोटिवेट करने वाले लोग ज्यादा हैं, हाँ। आपको उत्साह देने वाले लोग हैं, अरे कुछ नहीं भाई, शादी सबकी होती है, तो डर मत, तू जा, हम्म। होगा सब कुछ होगा। तब क्या करते हो? एक उत्साही हो गए घोड़े की तरह रहते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे एक बच्चा पेपर देने जा रहा है और उसको क्या कह रहे हो, ओए उससे पहले ना एक बार बुक खोल के पढ़ लियो। डर बिठा रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे भाई जो पढ़ लिया छोड़ उसको यार, जो आएगा अच्छा आएगा, तू ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए, तू जो आएगा तू लिख दियो बस, जो क्वेश्चन अच्छा था वो पहले कर लियो, बात ही खत्म होगी ना। नंबर कमाएंगे ज्यादा आएंगे, हमें चिंता नहीं है, बस तू पास हो जाएगा। तो क्या कहता है, अरे घर से कोई प्रेशर ही नहीं है। तो ये कुछ मुख्य कारण है। उसके अलावा आपको नशा करते हो क्या? आगे बहुत सारे नशे हैं। पर सर एक सवाल इस पर फिर आपका मेरा क्वेश्चन उठता है हाँ। कि आप कह रहे हैं कि नशा गलत है, हाँ। पर लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि अफीम एक ऐसा नशा है जो इसमें उत्तेजित प्रदीप्ता को ज्यादा बढ़ाते हैं वो। देखो मैं फिर एक की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको फिर शराब की बात भी कर देता हूँ, बहुत सारी गोलियां आती है उसकी बात भी कर देता हूँ, बहुत से लोग इंजेक्शन लगाते हैं, वो आपको कुछ दिनों के तो आनंद देते हैं, बाजार में बहुत सारी गोलियां भी आती हैं, लोग लेते हैं, आनंद भी आता है, पर अल्टीमेटली क्या होगा, वो नेचुरल तो नहीं था। भाई कौन से बैल ने गोली खाई थी गाय के साथ जाने के लिए? कौन से कुत्ते ने गोली खाई थी या कौन से घोड़े ने खाई थी? उनको कौन गोलियां दे रहा है? तो क्या कारण आ रहा है सर, क्यों? मेरा अगला सवाल भी यही है। देखिए आज आप जो बात कर रहे हैं, मैंने बहुत इसके बारे में स्टडी करी, क्योंकि अभी एक मेरे नोन है, उनसे मैं कल परसों शेयर कर रहा था, उनकी शादी भी इस वजह से टूटी, जो मैंने पहला सवाल पूछा कि क्या तलाक इसी कारण से हो रहे हैं। सर इस रोगों को लेकर ना डॉक्टर्स, वैद्य, हकीम, यूनानी डॉक्टर, चिकित्सालय दुनिया भर के खुल गए, फेसबुक पर प्रचार दुनिया भर के हो रहे हैं। ये वाला रोग बढ़ता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखो मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो कहते हैं ना, जितनी दवा की उतना मर्ज बढ़ता गया, जितनी दवा की उतना मर्ज बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि किसी ने उस व्यक्ति की प्रकृति नहीं जानी, किसी ने उसको ये नहीं जाना कि इसको ये दिक्कत क्यों है, वो डरा हुआ क्यों है। उसको और डराया था कि ज्यादा पैसे मिले। डर का खेल है सर, डराया गया ना। मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास एक बच्चा आया, मैरिड, और अच्छा वाला अपना जीवन जी रहा था, बढ़िया जी रहा था। किसी दोस्त से बात हो गई, उसने कहा जी कैसे चल रही जिंदगी? बोले बहुत बढ़िया चल रही है। बोले कितनी बार करते हो? बोले 2 बार तो कर लेते हैं एक दिन में। बोले मैं तो 6 बार करता हूं। जब उसने 6 बार कहा तो 2 बार वाला क्या सोचेगा, तू तो कमजोर है भाई, तू तो कमजोर है। उसने क्या किया, फिर क्या करना है? बोले भाई एक वो टेंट लगा के बैठते हैं, भाई जी वो दवाई देते हैं जी, बहुत बढ़िया दवाई देते हैं। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसको जाकर डरा दिया। बोलते नहीं यहाँ कुछ रखा, यहाँ कुछ, बोलते एक नाड़ी चले दूसरी नाड़ी चल नहीं रही। अरे नाड़ी नहीं चलते बंदा जिंदा कैसे है? उसको ऐसी स्थिति कर दी कि जो काम वो पहले कर पा रहा था वो करना भी छोड़ गया। वो फिर कैसे करते करते 1.5 महीने बाद मेरे पास आया। मैं कहा भैया कोई दवाई नहीं है इसके लिए, कोई दवाई है नहीं तेरे लिए, पहले तो ये निकाल कि तेरी नाड़ी बंद है। मैं कहा मैंने ये भी 3 नाड़ियां पकड़ ली, तेरी ये भी पकड़ ली, सब सही चल रही है, सब पल्स रेट ठीक है और उसका स्टेमिना भी ठीक है, स्ट्रेंथ भी ठीक है। नहीं सर ये सर, मैं कहा कुछ नहीं है। उसको 7-8 बार काउंसलिंग करी, उसको इतना ही कहा कि पहले कितना, मैं कहा नेचुरली आदमी दिन में एक ही बार कर पाता है। और आयुर्वेद में ये लिखा है कि आपको सर्दियों में तो डेली कर सकते हैं एक बार, जब मौसम बदल रहा है जैसे आजकल का हमारा मौसम है तो 2 बार, जब पूरी गर्मी आ जाए तो हफ्ते में 1 बार। ये तो आयुर्वेद में लिखा है भाई, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। तो सर यौन शक्ति को लेकर आयुर्वेद का क्या मत है? आयुर्वेद का मत है कि ये काम तब करना है जब आपको संतान चाहिए। आज हम कहाँ चले गए, आज हम कहाँ चले गए मजे लेने में। हाँ, अति तो किसी भी चीज की बुरी है। अभी मैं ये कॉफी पी रहा हूं मान लो जी, दिन में 1 आधा कप पीऊंगा तो कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा,
आपके लिए अच्छा रहेगी, और मैं यदि इसको दिन में 25 बार पीऊंगा तो क्या होगा? मन भी भर जाएगा और नुकसान भी करेगी। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन था हाँ जी। कि नशा करके जो करते हैं वो टेम्पररी उस समय के लिए तो ठीक है, तब आप खुद थोड़ी एंजॉय कर रहे हो, वो तो नशा एंजॉय करा रहा है आपको। आप तो नशा करके आपके पार्टनर ने तो नहीं किया। जब पार्टनर बाद में बोलेगा तो क्या बोलेगा? बोले पागल है आदमी। इमोशन कहाँ है वहां पे? वो तो नशा ने जो किया ना। फिर यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। शादी में लोग डांस नहीं करते, बहुत से लोग हाँ जी। क्यों नहीं करते? बड़ी शर्म आती है। फिर क्या करते हैं? दो चार पैग लगा लेते हैं, फिर क्या करते हैं? अब जितना अरे तुम थोड़ी देर शराब नाची ना वहां तो जी। हिम्मत है तो खुद नाच के दिखाना भाई। तो वही है कि लॉन्ग टर्म में इसका साइड इफेक्ट है। एक कहावत भी है कि आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। अभी हमने बात करी ना कि बाप के भी बच्चा हो रहा है और बच्चे के भी बच्चा हो रहा है। हाँ जी। तो बाप की उम्र कितनी होगी? कम से कम 50 साल 55 साल के तो होंगे फादर उनके। मदर कितनी होगी? 45 साल पर तब भी होगी। यानी कि उनकी डेट तब भी नॉर्मल चल रही थी, लेडी की डेट चल रही थी। जी। तो हमें समझ में आया तो क्या हुआ? बुआ पैदा हुई एक दिन पहले, भतीजी पैदा हुई एक दिन बाद। मुझे आज भी याद है। और वो दोनों बहने बहने बोलती हैं एक दूसरे को। दोनों की शादी दोबारा जब हुई, अब तो एक शादी हुई, एक ही मंडप में शादी हुई। मैं बुआ भतीजी एक शादी हुई, एक मंडप में शादी कर रही है। तो क्या है कि हमने पुरानी चीजें छोड़ दी। तो अगले बात में करेंगे कि क्या सोल्यूशन है इसके। मैं इसी पर आ रहा हूँ। क्या ये दवाएं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो कोई भी हो, या आयुर्वेदिक, क्या ये भरोसेमंद हैं सर? मैं आपको ना पहले एक वो बात बताता हूँ जिसमें दवाई की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी ना गंदी आदत है, मैं पहले कोशिश करता हूँ कि हम जीवन सुधार लें अपना, जी। सोच सुधार लें अपनी, तो हम ठीक हो सकते हैं। यदि तब भी नहीं हो रहा फिर दवाई देनी पड़ती है, तब दवाई लेनी भी पड़ेगी। ठीक है। उसमें कोई फिर कोई इफेक्ट बट नहीं हो सकता। समस्या है तो समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। पहला काम क्या है कि आप दूध, घी, मक्खन, पनीर, बादाम, फल नेचुरल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? जिससे बॉडी में शुक्र धातु का सृजन होना है, यानी उत्पत्ति होनी है, वो चीजें खा रहे हो क्या? मैं आपसे फिर एक उदाहरण पूछता हूं। आज कहीं से आपके जेब में 10 लाख रुपए आ गए, कैसा लगता है? बहुत अच्छा सर। जोश आता है ना? हाँ जी। आज जाऊंगा एक बढ़िया सा फोन खरीदूंगा, आज ये खरीदूंगा, वो जोश होता है। और जिस दिन आपको एक्चुअल में चीज चाहिए और आपकी जेब में 10 रुपए भी नहीं है, तो तो क्या होता है? दुख लगता है सर। यार होते ना तो ये करता। तो मैं यही कह रहा हूं कि जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी कामेच्छा कम हो रही है, इट मीन्स आपकी शुक्र धातु कम हो रही है। सिंपल सा फंडा है। तो सर आपके एग्जाम्पल में एक सवाल मैं फिर पूछ लेता हूँ। हाँ, शुक्राणु बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? वही तो आ रहा हूं। मैंने अभी बताया ना, दूध, घी, दही, मक्खन, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मैं बोल तो रहा हूँ। घर की ताजी सब्जी, ताजी रोटी, घर की बनी हुई, मतलब धर्मपत्नी ने बना के दी तो अच्छा, माँ ने बनाई तो सुनने पे सुहागा। क्यों बोलते हैं कि घर का खाना अच्छा होता है, बाहर का अच्छा नहीं होता? खाना तो खाना ही होता है। वही गेहूं वहां लग रही है, वही मसाले लग रहे हैं, वही सब घर में लग रहे हैं, क्योंकि वहां मन से बनाई गई मन चीज। से बना है। अब आपने बात करी दवाई की, हाँ जी। मैं उससे पहले बात क्या कर रहा हूँ? अपनी डाइट की। क्या सुबह आप जल्दी उठते हो? सूर्योदय से पहले उठते हो? नहीं। क्या रनिंग करते हो? आपको जिसके पट मजबूत होंगे उसकी कामेच्छा सबसे ज्यादा होगी। वो तो हम करेंगे नहीं, हम तो उठेंगे 11 बजे। फिर क्या पहले रहेगा? मसल की टोन खत्म होगी आपकी, तो अंगों की टोन नहीं खत्म हो जाएगी। आपकी बैकबोन में पेन है, फिर आप कहते हो कि मेरे से कुछ बनता नहीं। अरे जो आदमी अपनी कमर का वजन नहीं उठा सकता तो वो जिम्मेवारी का वजन कैसे उठाएगा? कामेच्छा यानी आपकी जिम्मेवारी। यदि प्रेगनेंसी हो गई उसको पालेगा कौन? जिसकी कमर मजबूत है ना, उसका घर मजबूत है। उसके दवाई की बात आई कहीं पे? पर फिर भी मैंने देखा कि कई बार जरूरत पड़ जाती है दवाइयों की। जैसा आपने भी कहा कि पहले हम उसका जीवन सुधारते हैं, प्रकृति देखते हैं, फिर अगर मेडिसिन, क्या आयुर्वेद में पॉसिबल है कि इस समस्या को खत्म किया जा सकता है? बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। इसमें क्या है कि पहला स्टेप प्रकृति, दूसरा स्टेप लाइफस्टाइल, तीसरा स्टेप पंचकर्मा, चौथा स्टेप दवाई। दवाई तो फिर भी सबसे आखिर में आई। ओके। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। जी। मेरे पेशेंट को मैंने किसी और डिजीज के लिए विरेचन ट्रीटमेंट किया।
करके हमने उसको फ्री कर दिया और बाद में उसकी उसी बीमारी की दवाई शुरू करी। मुझे 15 में आके मिलता है कि डॉक्टर साहब आपने कुछ कामाख्या के लिए कोई दवाई दी है क्या मुझे? मैं कहा नहीं। डॉक्टर साहब मैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जवान हो गया, 42 ईयर्स, मैं तो जवान हो गया जी दोबारा। क्यों हो गया? क्योंकि अंदर जो गंद था, जो चैनल्स ब्लॉक थे, जो हॉर्मोन्स काम नहीं कर रहे थे, हार्मोन बनने शुरू हो गए, शुक्र धातु बननी शुरू हो गई, शुद्धिकरण हो गया बॉडी का। जब शुद्धिकरण होगा तो बाकी काम तो अपने आप होगा। जैसे हम कार की सर्विस हर 6 महीने में करा लेते हैं, तो कार लंबा अपनी कराते हैं क्या? नहीं, वही करानी है, फिर भी लगा कि कुछ कमी है, फिर दवाई खानी है। पर लोग डरते क्यों है सर ये बात करने पर? मैं आपसे फिर एक बात पूछता हूँ, जी। आपको कोई स्किन की बीमारी है मान लो, और वो आपके कपड़ों के नीचे है, मुझे समझ आ रहा है कि आपको स्किन की बीमारी है। जब तक आप मुझे बोलोगे नहीं, मुझे दिखाओगे नहीं, मुझे कुछ पता लगेगा। और यहां मैं एक चीज और जोड़ता हूं, आज से लगभग 10 साल पहले से एक बदलाव है समाज के अंदर। क्या बदलाव है? क्योंकि आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं। एक बेटा आया अपनी माँ के साथ, किस एज का, शायद +1 +2 का बच्चा होगा, और माँ मुझे आके क्या बोल रही है कि इसको रात्रि में डिस्चार्ज होता है, नाइटफॉल होता है, स्वपन दोष हो जाता है। स्वपन दोष होता है। फिर उन्होंने कहा कि डर के मारे किसी ने इसको बोल दिया तो ये हस्तक्रिया भी करता है। भाई बच्चे की माँ ये बोल रही है तो आप समझो कि वो आपस में कितने ओपन, तो वैसे खुल के बात ये तो करते हैं। अच्छी बात है सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, होना क्या चाहिए, लड़के को अपने पापा से पूछना चाहिए, लड़की को अपनी माँ से पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? कि जिस उम्र में आज वो बच्चा, उस उम्र में हम भी तो थे कभी। तो हमसे अच्छा कौन समझाएगा उसको? बिल्कुल ठीक सर। हमसे मतलब बाप से अच्छा बेटे को कौन समझाएगा, माँ से अच्छा बेटी को कौन समझाएगा? और क्या होता है कि कभी कभी ना गुस्से में होते हैं, कभी और बच्चे ने कुछ पूछा, पापा पिंपल हो रहे हैं, और ऐसा दोस्तों ने कहा, और मैं शर्मा देव आपसे ऐसे बातें करता है, वो अगली बार बात ही नहीं करेगा। करेगा ही नहीं। वो किससे बात करेगा? अपने बराबर के लोगों से। उनको कितना अनुभव है, नॉलेज नहीं है उनको। तो दवाई की बात जो आप कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, यदि फिर भी लगता है कि लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया, अभी भी दिक्कत है, तो फिर एक अच्छे क्वालिफाइड अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक पर जाना चाहिए, उनसे जाके अपनी पूरी बात करनी चाहिए। यदि वो चिकित्सक आपकी पूरी बातों का जवाब दे रहा है, डरा बिल्कुल नहीं रहा, तो ही दवाई लेनी है। यदि वो कह रहा है नहीं नहीं ऐसा तू ये नहीं कर तो ये हो जाएगा, उस व्यक्ति की दवाई लेनी नहीं है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। हो सकता है कोई डॉक्टर मेरे से नाराज भी हो जाए कि भाई ऐसा कैसे बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर को भी चाहिए कि उसको अपने बच्चे की तरह समझ के, उसके मन के डाउट क्लियर करके उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, ताकि वो परमानेंट ठीक हो, वो दोबारा खुद दवाई लेने ना आए, वो औरों को कहीं रेफर करे आपकी तरफ। क्यों डॉक्टर बहुत बढ़िया, अच्छी बात करते हैं, सुनाते अच्छे थे और समझाते अच्छे थे, मैं ठीक हो गया, तो वो चाहिए। सर अगला सवाल, फिर आपके सवाल से सवाल आ गया, स्वपन दोष क्यों होता है? क्या ये गंभीर बीमारी है? देखिए यहाँ ना दो बातें हैं। एक कि हमने हस्तक्रिया कर करके अपना वहां का नर्वस सिस्टम इतना वीक कर दिया, या मसल टोन खत्म कर दी। यानी जैसे हाथ की ग्रिप है, मतलब मैंने कोई चीज पकड़ी, मेरे हाथ ग्रिप मजबूत हो गई तो आप शायद मुश्किल से छुड़ा पाओगे। मेरे हाथों में जाने नहीं, आप क्या करोगे, यूं करके और खोलोगे, खुल जाएगी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जब शुक्र धातु एक्सेस हो जाएगी, जब ये गिलास भर जाएगा तो क्या होगा? तो इट मीन्स ये कोई बीमारी नहीं है? ना ना ना, ये क्या है, दो ही चीजें हैं। हाँ जी। आपने हस्तक्रिया की तो होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, वो तो हम रोगी कैटेगरी में गिन सकते हैं। पर जब शुक्र धातु ज्यादा है तो वो मन पे जाके क्या प्रभाव डालती है, यार कुछ मिल जाता ना, तो मैं ये कर लेता। सपने में वो सब सीन आता है जो 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 जीवन में करना चाहिए, वो जीवन में कर नहीं पाते, सपने में ना ही करना चाहिए। वो एक एथिकली भी गलत है और वैसे भी गलत है। और तब वो मन में आती है, सपने वो सब क्रिया हो रही होती है, तभी तो दोष बोला उसको। आप अपने कामेच्छा सपने पूरी कर रहे होते हो, तो वहां भी तो डिस्चार्ज होता है ना। जब रियल में करो तो भी डिस्चार्ज होगा। तो अब हो गया तो क्या बुरी बात है? तो डरने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? पर वो हाथ वाला काम नहीं करना, फिर नेचुरल हो जाएगा। पर उसमें क्या है, एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम गर्म तासीर की चीज ना खाएं, हम दूध दही पे अपना फोकस रखें। या कभी कभी उम्र जब कम होती है तो पिंपल निकलता है, तो कभी कभी कौन कतीरा खाएं, कभी कभी हम खीरा खाएं, तरबूज, गर्मी में तरबूज खाएं, तो बैलेंस हो जाएगा। आपकी इन सब बातों से ना एक सवाल और आ गया
क्या स्कूलों में यौन संबंधों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? देखिए, सरकार तो पिछले 20 साल से पढ़ा रही है। यौन शिक्षा जरूरी है? जरूरी है, पर स्कूल में जरूरी नहीं है। नहीं। उनके पेरेंट्स को शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके पेरेंट्स को इतना इतना मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो अपने बच्चों को घर में समझाएं। मैं इसका रियल एग्जांपल आपको देता हूं, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा। जी। गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट था, मुझे वहां पे बुलाया गया था, एंड आई वेंट देयर। और जो मेरे से पहले टीचर पढ़ा के गए, उन्हीं के स्कूल के टीचर थे। बाद में मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, मतलब मैं वो क्वेश्चन में रिपीट नहीं कर सकता। फिर मैंने उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा, मैं कहा आप सब मैरिड हो, आप में से किस किस के बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हैं? तो लगभग उनमें से 60 लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा जो सवाल आपने मेरे से पूछा है, क्या आपका बच्चा आपसे पूछा उसका जवाब दे सकते हो आप? सबकी गर्दन में क्या देती? मुझे वहां कहना पड़ा कि अपने स्कूल के बाहर एक अबॉर्शन सेंटर भी खोल दो। क्यों कहना पड़ा? मैं कहा जिस ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है, बच्चा करेगा प्रैक्टिकल, और वो कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज नहीं करेगा, तो फिर आप क्या करोगे? बोले बात तो सही है जी। डिस्कशन बहुत जरूरी है, पार्टनर के बीच, माँ बाप का बच्चों के साथ डिस्कशन बहुत जरूरी है। आपको मैं एक उदाहरण और देता हूँ, मेरे को जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। हम कहते हैं कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसा समाज जिसको लोग वाकई में नाम की शिकायत ले रहा कि पिछड़ा हुआ मानते ही थे पहले, और अब भी शायद मानते ही होंगे। मेरा ही क्लासमेट था, 10th के बाद मैं तो चला गया आगे पढ़ाई करने, शहर आ गया। गांव में क्या होता है कि बच्चों की शादी जल्दी कर देते हैं, तो उस बच्चे की शादी जब मैं 11 +2 में था शायद मैं, तो उसकी शादी कर दी। 18 साल का भी पूरा उस समय हुआ था कि नहीं हुआ था, वो मेरी एज का है, उसकी शादी उस समय हो गई। मतलब जब सगाई हुई, मुझे आके कहता है यार अपने को तो कुछ पता ही नहीं है क्या करना होता है। तो मैं कहा मुझे बड़ा पता है, तो जितना तो उतना मैं, मुझे क्या पता है। तो मैंने वो ऐसे कह के भेज दिया। उसकी शादी हो गई। शादी के लगभग लगभग वो 3-4 महीने बाद आया और बड़ा खुश एकदम। कहते शादी जिसको लग जाती है, उसकी शादी लगी उसके चेहरे में दिखती थी। मैंने कहा भाई भाई बड़ा खुश है भाई, मजा आ रहा। अच्छा, मैं क्या हुआ? मैं फिर कहाँ से पता लगा? बोले मेरे परिवार की एक मतलब बुआ जैसी महिला 1 महीने पहले घर पे आ गई, मैरिड थी। कहते मैंने अपनी उनको ये कह दिया कि ये दिक्कत है। बोले क्यों परेशान हो रहा है? बोले बैठे थे। अभी आपको ध्यान होगा घर में उपटन लगाने की क्रिया 7 दिन की होती थी, 7 सुहागने करेंगी ये होती थी। ये क्या पर्व था? वहां को काम क्रिया नहीं करते थे, वो बच्चे को सिखाने का एक ढंग था। भाई अनमैरिड को और विधवा को क्यों नहीं खड़ा करते थे वहां पे? हमारी कल्चर इतनी रिच है कि सिस्टमेटिक चलोगे तो आपको सगाई और शादी का जो 1 महीना होता है ना, वहां को सब समझा दिया जाता है, बातों बातों में समझा दिया जाता है। क्या कहते तू ये कर, उसकी डाइट चेंज कर देते हैं। अच्छा अब ये खा ले भाई, ये खा ले भाई, उपटन लगवा ले, मसाज करा ले। अब तुम क्या करते हैं? तुम पार्लर पे जा रहे हैं, सैलून पे जा रहे हैं, वो क्या देगा आपको? केमिकल। तो वो बात है जो आई कि हमारी चर्चा होनी चाहिए आपस में। हाँ। वो चर्चा हमारे आज से 20-30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ यार। मेरी खुद की शादी को 29 साल हो गए, तो चलो उसकी शादी को 36 साल हो गए होंगे। उस समय 36 साल पहले मतलब इतनी खुल के बात परिवारों में होती थी, और कह के नहीं होती थी, किसी तरीके से, मुरादी तरीके से होती थी। हाँ, एग्जाम्पल से समझा दिया जाता था, बता दिया। अरे वाह। तो वो चर्चा क्यों जरूरी है? यदि मैं बड़ा हूं, मेरे को बच्चा मेरे को वल्गर क्वेश्चन पूछा है, तो मैं अभी हम बात करें, हम कोई वल्गर शब्द थोड़ी बोल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक सर, मुरादी भाषा कर रहे हैं ना, मर्यादित तरीके से समझाई जा सकती है। तो वो बात समझाई जा सकती है। तो हमने क्या किया? डांट दिया, समझाया, डांट दिया। हाँ। फिर बच्चा का क्या हुआ? वो साइकिल के साथ हो गया, फिर मैंने साइकोलॉजी का भेज दिया, उसे दवाई लगा दी उसको। बात तो उसकी मन की तो सुनी नहीं किसी ने। मुझे लगता है सर, मैंने भी एक अनुभव किया ये, कि अगर माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ सुन ले, उसको सही सोल्यूशन तभी तो दे पाएंगे अगर वो अपनी समस्या बताएगा। अगर वो डरेगा, हिचकिचाएगा तुमसे बात करने के लिए, तो ऑब्वियसली है कि फिर वो बाहर दोस्ती ढूंढेगा। लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़की लड़के की तरफ, ताकि वो अपनी मन की बात रखे। और मे बी दिस इज द रीजन कि आजकल ये अफेयर्स और ये सब चीजें ज्यादा हो गई हैं। इसलिए ना घर में कोई सुन नहीं रहा उनकी। फिर दोनों मम्मी पापा तो जॉब करते हैं, हाँ,
तो टाइम है नहीं और उनके रात को आते तो वो खुद परेशान होते हैं, तो बच्चों को कहाँ टाइम देंगे? पास। नहीं, तो बच्चा क्या करता है, या तो टीवी खोलेगा या सोशल मीडिया खोलेगा, फिर वहाँ जैसे हमारा कंटेंट है, अच्छा कंटेंट भी आता है, पर कुछ लोग और भी है जो दूसरा कंटेंट भी परोसते हैं। तो गलती से एक बार खोल लिया तो फिर वो कंटेंट बार बार आता ही है वो। तो उसमें कहाँ दिक्कत आती है, बच्चे को उसमें मजा आना शुरू हो जाता है। तो मैं सब पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिनके बच्चे 8th से लेके +2 तक हैं कम से कम, हाँ जी। उन बच्चों के साथ आप दिन में एक बार सिर्फ 5 मिनट बैठिए। उनकी सुने। सिर्फ ये बात, जो बात हम आज करें यही नहीं बात करनी, पहले करते करते स्कूल की बात, कॉलेज की बात करते करते कोई बात, अच्छा चलो फिर यूं, अरे भाई जैसे मैं तेरा दोस्त हूँ, ऐसे कोई सहेली वेली भी है क्या तेरी, ये तेरा कोई दोस्त है क्या, बता दे भाई, कोई अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तू बता दे। फिर उस एज में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं उनका एग्जाम्पल देना चाहिए। फिर क्या क्या गलतियों के क्या नुकसान हो सकते हैं, मानो प्रेगनेंसी हो गई कम एज में, क्या नुकसान है, मेंटल ट्रॉमा तो है ही है, फिजिकल लॉस भी तो है, सामाजिक बेइज्जती भी तो है। सर, इस पे मेरा एक और सवाल आपसे बनता है कि अभी मैंने पूछा आपसे थोड़ी देर पहले कि क्या ये यौन समस्या जो है वो सिर्फ मर्दाना है या स्त्री, क्योंकि मैंने देखा है कि ज्यादातर लड़के इससे ग्रसित हैं। कहते हैं कि महिलाओं को संतुष्ट नहीं कर पाता पुरुष, तो लड़ाई झगड़े होते हैं, बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है, लड़कियां एक्स्ट्रा अफेयर चला लेती हैं। तो सिर्फ पुरुषों में ही क्यों सर? एक बताओ, जी। आदमी को ना एक जिम्मेवारी का एहसास होता है, वो ना जबरदस्ती जिम्मेवारी अपने सिर पे ओट लेता है। हाँ। उसको क्या लगता है कि भाई मैं तो आदमी हूँ, सब काम तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया, शायद घर की पार्टनर ने कुछ कहा भी नहीं होगा, उसने मन में बना लिया। मन में बना लिया यार उससे कहा था 6 बार किया, मैं 2 बार कर पा रहा हूँ, शायद मैं अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। वो वहां से शुरू हो गया। फिर वो क्या रिएक्ट करता है कि उसको तो ज्यादा कुछ करने के लिए कुछ कुछ करने की कोशिश करता है, उसके स्वभाव में बदलाव आता है। वो जो स्वभाव का बदलाव है ना, वो कारण बनता है झगड़े का। यदि आपने बचपन में हस्तक्रिया नहीं की हुई है, आपने शादी से पहले कोई अफेयर नहीं किए हुए हैं, कोई नशा नहीं किया हुआ आपने, मतलब नहीं कि आपका पार्टनर सेटिस्फाई ना हो। मैं हमें आपके उसी प्रश्न का जोड़ रहा हूं कि हम कहते हैं लेडीज में दिक्कत है। मैं आपको बहुत सारी लेडीज आती है हमारे पास, जी मेरा मन ही नहीं करता, शादी के तुरंत बाद भी कह रहे बोले मेरा मन नहीं करता। क्या कारण है सर? वो कारण ये है कि या तो बचपन में उनके साथ कोई ना कोई घटना दुर्घटना घट गई, किसी ने उनको या तो अब्यूज कर लिया, या कोई बैड टच कर लिया, या किसी ने कुछ कह दिया, तो वो मन में कहीं ना कहीं वो बैठ गया। एक तो ये कारण है। दूसरा, खाने पीने का भी सिस्टम होता है, या घर में जैसे मैंने मेल का कहा ये तो पाप होता है, तो उसको भी किसी ने भजन भजन करते बोल दिया भाई ये तो पाप कर्म होता है, ये नहीं करना होता, वो क्या हो गया या टिक गया। तो मन कैसे करेगा जब तक अंदर से जोश नहीं आएगा। बढ़ गया काम इच्छा, कामना होगी, और कामना कहाँ होती है, मन में। मन ही मारा काम नहीं तो इच्छा कहां से जागेगी आपकी। सर, एक और समस्या मुझे लगती है, सरकारी अस्पतालों में इसके डॉक्टर क्यों नहीं है? बिल्कुल है, किसी का नहीं है, मैंने बहुत कम देखे हैं सर। देखो वहां ना, वहां लिखा होता है स्किन एंड वीडी लिखा होता है, वो वेनरल डिजीज बोलते हैं, ये आपके सेक्सुअल डिजीज उसमें आती है, तो वो होते हैं डॉक्टर। पर एक इशू यहाँ पे क्या है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सिविल हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में रश बहुत होता है, और ये विषय थोड़ा सा पर्सनल, व्यक्ति चाहता है कि मेरी बात कोई अकेले बैठ के सुन ले। हाँ, वो इसको बताते हुए थोड़ा हिचकिचाता है, डर लगता है उसको कि लोग क्या कहेंगे या कोई, तो मेरे ख्याल से ये कारण है। ये जो मानसिक चिकित्सक होते हैं ना जी, उनको ऐसे जाते हैं लोग कहेंगे पागल है, इसलिए पागल डॉक्टर ने कहा, ना डॉक्टर पागल है ना पेशेंट पागल है, हमारी सोच पागल है। हम जाएं अपनी बात करें, कुछ विषय रखें, पर दिक्कत कहाँ आती है कि जाते ही आपने कुछ नशा दे दिया या कोई उसको दवाइयां पकड़ा दी तुरंत जाते ही, उसकी बजाय। फिर मैं एक उदाहरण आपको और देता हूँ, मैंने वही एग्जाम्पल जो मैं कह रहा हूँ कि पाप होता है, उस व्यक्ति को मुझे दवाई देनी नहीं पड़ी, वैसे ही ठीक हो गए। अरे प्रेगनेंसी हो गई, अगले अगले महीने प्रेगनेंसी हो गई, लड़का ठीक लड़की ठीक। भाई आप कुछ नहीं करोगे तो होगा कैसे, आप उन्होंने बात नहीं करा तो आंसर कैसे मिलेंगे, सोल्यूशन कैसे मिलेंगे जी। हम दोनों यहाँ चुप करके बैठ जाए और रिकॉर्डिंग होते हैं तो एंड में क्या लोग क्या कहेंगे हमारे को, पागल। वही पागल बना।
जी, डॉक्टर मनोज विरवानी का इस टॉपिक पर गुरु मंत्र क्या है कि लोग जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एटलीस्ट आत्मबल मिल जाए। देखिए आजकल के युवाओं में ना डोले बनाने का, बॉडी बनाने का बड़ा शौक होता जी। है। यदि हमने अपनी शुक्र धातु को संचय कर लिया ना, बचा लिया, हस्त क्रिया नहीं किया, कुछ और तरह के नशे नहीं किए, तो आपकी बॉडी ऐसी बन जाएगी दारा सिंह जैसी बॉडी। लोग दारा सिंह बोलते जरूर हैं, पर दारा सिंह को फॉलो कौन करता है? सर हमें आज के लोगों को फॉलो नहीं करना, हमको उन लोगों को फॉलो करना है जिन्होंने बिना स्टेरॉइड के, बिना प्रोटीन पाउडर के, भी घर के फल फ्रूट, दूध और अंडों से अपने आप को एकदम स्ट्रांग बना दिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। तो मैं गुरु मंत्र एक ही देना चाहता हूं कि यदि आप अपनी कामेच्छा को अपनी मैक्सिमम आयु तक रखना चाहते हैं तो सुबह उठ जाइए जल्दी, पहली चीज। सूर्य को जाके करिए प्रणाम, ऐसे वाला नहीं, वो जो सूर्य नमस्कार आसन है वो वाला। नाश्ता करिए टिक के बैठ के, उसमें खाइए दूध, बादाम, पनीर, जो जो मैंने चीज पहले बताई, रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो आप खाइए। चौथा, ऐसे माहौल में रहिए जो आप लोगों को उत्साह देते हैं, जो बूम देते हैं, हाँ, ना कि डिमोटिवेट करें। अरे तू तो यार कुछ नहीं यार, हाँ, तूने कुछ किया नहीं, मैंने किया नहीं। जो आपका काम है, जो आप काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, उसमें भी यदि कहीं प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को घर लेके मत आइए, उसको रास्ते में कहीं पे छोड़ के आइए। चाहे किसी दोस्त के साथ शेयर करो, चाहे भगवान के मंदिर में जाके गालियां निकाल के आओ, जो आपको दिल करता है वो कोई। घर आओ तो ऐसे आओ जैसे एकदम हम तो फ्रेश हो गए हैं घर से। और लास्ट, रात को जो खाना खा रहे हो, खाना खाने के तुरंत बाद इस क्रिया में नहीं जाना। कम से कम 2-3 घंटे का अंतर चाहिए, खाना पच जाए, भारीपन कम हो जाए, एक बार आप सैर वैर करके आके सो गए, फिर बीच में इच्छा जागृत हुई तो करिए ना अपना काम, कौन मना कर रहा। तो ये गुरु मंत्र है, यदि ये टिप्स आप फॉलो कर लेंगे। और उसके बाद सर एक रह गया, टाइम से सोने वाला। देखो, तो मैंने पहले ही कहा कि यदि आपने खाना टाइम पे खाना, 7 बजे तक खाना खा लो, हाँ जी, तभी तो 10 बजे सो गए जी। और आमतौर पर गलती का जो नवविवाहित जोड़ा होता है, आपने नोट किया होगा कि उनका एक साल में वेट बढ़ता है बहुत भयंकर तरीके से। हाँ सर, बिल्कुल। क्यों बढ़ता है? खाना खाया और जुट गए काम पे, खाना हजम नहीं होता, जब डाइजेस्ट नहीं होता तो वो फैट कंटेंट रह जाता है, तो फिर वेट बढ़ता है। तो यदि ठीक से जीवन जीना है, एंजॉय करना लाइफ में, खाना खाइए शाम को 7 बजे तक, 10 बजे तक सो जाइए और सोते हुए दूध का गिलास जरूर पीजिए, क्योंकि दूध इमीडिएटली आपकी शुक्र धातु को पूरा करता है। कभी कभी कुछ लोग आके बोलते हैं जैसे ये क्रिया की ना तो बड़ी वीकनेस आती है, बाद में टांगे थक जाती हैं, तो दूध पी के या ये करके दूध पियेंगे तो ये भी नहीं होगा, टांगों दर्द नहीं होगा। सर एक और सवाल, बहुत जनरल सवाल मैंने सुना है, कितने दिन में शुक्राणु बनते हैं? कितने दिन का प्रोसेस होता है? देखिए आयुर्वेद का मानना है कि जो मैंने भोजन किया, हाँ, उसका पूरा प्रोसेस होके 90 दिन में शुक्र बनता है। 90 दिन? हाँ। और जो आपने जैसा समझाया भी कि समय अनुसार करें, पर बहुत हस्तक्रिया के माध्यम से या एक्स्ट्रा संबंध बनाने के बहुत वेस्ट कर देते हैं सर इस हिसाब से। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, पर एक चीज और भी है ना दलित जी, कि मैंने सुबह भोजन किया, दोपहर को किया, शाम को किया, भाई मैं तो कंटिन्यू भोजन करता ही जा रहा हूँ, तो प्रोसेस चल ही रहा है, चीज तो प्रोडक्शन तो हो रही है ना, प्रोडक्शन। पर उसको यूज कैसे करना है? शुक्र धातु सिर्फ आपको काम क्रिया के लिए नहीं चाहिए, वो आपकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए। आपकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक क्षमता जिसको बोलते हैं, अगला स्टेप जो शुक्र, तो अगला स्टेप हो गया ओज है, आपके चेहरे पे नूर है, ग्लो है, वो शुक्र से आना है। उसके लिए तो चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो कहाँ से बोल रहा हूँ, मेरे में ताकत है तो बोल रहा हूँ। शुक्राणु है जो हमें हस्त-पुष्ट रखते हैं सर। हाँ, खाली शुक्राणु नहीं है, उसके जो सीमन जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो भी है। अब लेडीज में देखेंगे, उनमें एग बनता है प्लस उनमें भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है। वो क्या है? प्रोसेस दोनों में सेम है, पर ऑर्गन्स में डिफरेंस है ना, उनका अपना डिस्चार्ज तरह का तरीका है, हमारा डिस्चार्ज का अपना तरीका है। तो एक वर्ड है कि हमने दोनों ने जब डिस्चार्ज होना, दोनों ने इकट्ठे डिस्चार्ज होना है, ठीक है? वो कब होगा जी? जब योजना से चलेंगे, जब प्लानिंग करके चलेंगे, जब हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि अपने पार्टनर को पहले बहुत बहुत अच्छे से एक्साइट कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे, फिर हम वो काम क्रिया करेंगे, तो आप दोनों इकट्ठे जाएंगे और
वही एक जीवन का सार है, आनंद है। यदि दोनों इकट्ठे आज हो रहे हो ना, जिंदगी में अभी तलाक की नौबत आने वाली भी नहीं है। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पूर्ण विराम लगाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। जितना मुझे समझ आया, जो आप सुन रहे हैं समझ पा रहे हैं, उसके अलावा कि महिलाओं को अपने पुरुषों को, जिनके साथ वो यौन संबंध है, जो उनके आपके पार्टनर हैं, उनको समझने की ज़रूरत है, ना कि उनको डीमोटिवेट करने की या उनको टोंट करने की या उनसे लड़ाई करने की। वहीं युवाओं को ज़रूरत है कि वो गलत कामों में, जैसे हस्तक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो मत करें, एक्स्ट्रा ये सब चीज़ों की तरफ ध्यान मत लगाएं। और जो युवा अवस्था के बाद जब आपकी एज हो जाएगी 35-40 के आसपास, आप अपने पार्टनर को इतना अपने साथ कंफर्ट रखिए, उनके साथ इतनी ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग रखिए कि ये चीज़ बहुत छोटी लगे, तब आपका जीवन सुखद जा सकता है। am I right सर? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक एज में आपको जब जोश आ रहा है तब आपने यूज नहीं किया उसको, और जोश ठंडा पड़ गया और फिर आप जोर लगा रहे हो, कुछ होगा नहीं। यदि आप इसको एक लिमिट में यूज करेंगे, आयुर्वेद नियम से यूज करेंगे, तो आप 70-71 साल में भी कर सकते हैं। मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आए, जी, कहते डॉक्टर साहब थोड़ा सा मन कम कर रहा है और बात बन नहीं रही। मैंने उनको दवाई दे दी 3 दिन पहले, और आज वो मिलने आए, कहते अब लगता है कि कुछ जोश आ रहा है। मतलब एट द एज ऑफ 71 वो अभी भी चाह रहे हैं कि मैं ये काम कर लूँ। 71 ईयर्स हाँ ओल्ड। जी। और हम क्या कह रहे हैं, हम तो 25 में ही बूढ़े हो गए, क्योंकि हमने उसको मिस यूज किया। सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये तो आपके हाथ में। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। और जैसे हम कहते हैं ना, कुछ कहूँ, हाँ जी, तो आपने कुछ पूछ लिया और मैंने कुछ कह दिया और आप सबने कुछ सुन लिया, तो आपके मन में कुछ कहने को है, तो आप भी कुछ कमेंट में कह ले। और अगर कमेंट करने में शर्म आ रही है तो आप हमें हमारे कुछ कहूं चैनल पर या सर के चैनल पर, आयुर्वेद गुरु के नाम से चैनल है सर का, वहां पर पर्सनल डीएम करके भी सवाल पूछ सकते हैं। और जो सर की सबसे खास बात है, ये आपको डराकर दवाइयां देने की बजाय आपकी बात सुनकर आपका सही सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।